नमस्कार मित्रों, आप सभी अच्छे से होंगे ऐसी ईश्वर से कामना है। मित्रों, जैसे आज आपने टाइटल पढ़ा है, बोर्ड परीक्षा सर पे है और सभी अभिभावक अपने अपने बच्चों पर दबाव बना रहे होंगे कि परीक्षा सर पे है, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाओ, खेलना कूदना कम करो, मोबाइल देखना कम करो। और सभी अभिभावकों का ये कर्तव्य भी है, वे सही कर रहे हैं। मैं इस विषय में आगे की बात कहूं उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति आम बेच रहा था और आम बेचता हुआ वो बार बार सुबह से शाम तक कह रहा था, मेरे आम सड़े हुए हैं, मेरे आम बेकार हैं, मेरे आम बदबूदार हैं और मेरे आम कच्चे हैं, मेरे आम किसी काम के नहीं हैं। आओ, जिसे ऐसे आम चाहिए वे मुझसे ले जाओ और मेरा मूल्य ये है। मित्रों, आप सभी सुधीजन हैं, आप बताइए मुझे, क्या कोई ऐसे आम खरीदेगा? क्या कोई उसके पास भी जाएगा? क्या कोई उसके आम देखने भी पसंद करेगा? आपका उत्तर होगा नहीं, ये तो बेवकूफी की बात है, तो पागलपन है। जो स्वयं अपने आमों को दोषपूर्ण, सड़े हुए, गले हुए, बेकार बता रहा है, उसके आमों की ओर कौन देखेगा? मित्रों, यदि आपकी बुद्धि इतना काम करती है और आप समझते हो इस बात को, तो सुबह से शाम तक जब आप अपने बच्चों को ये कह रहे हैं तू किसी काम का नहीं है, तू नाकारा है, तू बेकार होगा, तेरा भविष्य में कुछ बनने वाला नहीं है, देख पड़ोसी के बच्चे कहाँ चले गए, देख रिश्तेदारों के बच्चे कहाँ चले गए, तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू निठल्ला है, आलसी है, बेकारा है, बेवकूफ है। सुबह से शाम तक यदि एक बच्चे को आप ऐसा कह रहे हो, उसकी ओर कौन देखेगा? उसकी ओर कौन आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर निगाहें करेगा? सबसे पहले यदि अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं तो उनके बारे में वे शब्द बोलना प्रारंभ करो जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। जैसा आप उन्हें बनाने का प्रयत्न करने में लगे हैं, वैसे ही शब्दावली उनके सामने प्रयोग करो। उनसे कहो कि है तो तू हनुमान पर अपनी शक्ति भूला हुआ है, तू बहुत अच्छा है, तुझ में ऊर्जा है, तुझ में शक्ति है। उसका उत्साह वर्धन कीजिए। दूसरी बात है, परीक्षाएं सामने हैं, पूरे साल बच्चों को पता है जैसा उन्होंने पढ़ा है, एकदम चमत्कार नहीं होता। फिर भी कुछ बातें मैं बच्चों को कहूंगा। मेरे बच्चों, अक्सर ऐसा होता है, पढ़ने वाले बच्चे मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, अक्सर ऐसा होता है कि आप याद करते हो और जब परीक्षा में बैठते हो वही प्रश्न आता है और आप सोचते रहते हो, आहा, मैंने तो ये प्रश्न याद किया था, अब ये क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है, और परीक्षा से बाहर निकलते ही वो याद आ जाता है। या फिर ऐसा होता है कि आप पन्ने दर पन्ने पलटते जाते हैं, परीक्षा सर पे है, अभी हिंदी पढ़ ली, अभी इंग्लिश पढ़ ली, अभी आपने केमिस्ट्री को उठा लिया, अभी आपने फिजिक्स को उठा लिया और 2-4 घंटे में सारी पुस्तकों के आपने कुछ पेज पलटे और बाद में जब खाली बैठकर सोचा तो दिमाग शून्य था। ना हिंदी याद हुई, ना अंग्रेजी याद हुई, ना केमिस्ट्री निकल के आई, ना फिजिक्स निकल के आई, ना मैथमेटिक्स निकल के आई। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी बात मैं कहता चलूं, शायद आपको उससे अंदाजा लगे। एक, यदि मैं आपको बॉक्स दे दूं, बक्सा दे दूं और कहूं कि मैं जो भी सामान आपको दूंगा आपको इसमें रखते जाना है। मैंने सुई दी, आपने बक्से में रख दी, मैंने कपड़े दिए, आपने बक्से में रख दिए, मैंने चाबी दी, आपने बक्से में रख दी, मैंने पेन कलम स्याही दवात दी, आपने बक्से में रख दी और धीरे धीरे ऐसे सारे सामानों से बक्सा पूर्ण हो गया। वर्ष के अंत में मैंने आपसे कहा, जल्दी जाओ, 1 मिनट का समय है, सुई निकाल के लाओ। आप बक्सा खोला, आपने कभी सामान इधर से उधर पलटा, कभी उधर से इधर पलटा और मैं इधर से दबाव बना रहा हूं, समय जा रहा है, जल्दी सुई निकालो। और आप रोने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं और कहते हैं, सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने सुई इसी में रखी थी। मैं कहूंगा, रखी थी तो निकाल के लाओ ना। और आप हड़बड़ाते हुए कहेंगे, मेरा यकीन कीजिए, सुई तो बक्से में ही रखी थी। अच्छा, सच्चाई भी तो यही है ना, सुई तो बक्से में ही है ना, परंतु समय पे निकल के नहीं आई। क्यों? याद रखना, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, सामाजिक पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, जो पढ़ रहे हो नेतेंद्रिय से, आंखों से जो पढ़ रहे हो, ये ज्ञानेंद्रिय, वो सारा जा तो दिमाग में ही रहा है, मस्तिष्क में ही जा रहा है, चित्त में ही संग्रहित हो रहा है। परंतु ठीक ऐसे जैसे बक्से में मैं जो सामान देता गया आप फेंकते चले गए, रखा नहीं। फेंकने और रखने में अंतर होता है मेरे छात्रों, बड़े ध्यान से सुनना, फेंकने और रखने में अंतर होता है। यदि आपने एक एक सामान की योजना बनाकर रखा होता कि मुझे सुई जैसी, रील जैसी वस्तुएं इस कोने में सजो कर रखनी है, मुझे पेन कलम दवात इस कोने में सजो कर रखना है, मुझे पुस्तकें इस कोने में रखनी है, मुझे अन्य घर का सामान इस कोने में रखना है, कपड़े बीच में रखने हैं, तो जैसे ही मैं मंगाता 1 साल के बाद भी सुई निकाल के लाओ तो तुरंत आप उस कोने में जाते और सुई निकाल के ले आते। अब भी सुई बक्से में है और पहले भी सुई बक्से में थी, अंतर इतना है, इस बार रखी हुई है, पहले फेंकी हुई थी। ठीक मेरे बच्चों, हड़बड़ाहट में यदि पढ़ोगे, आ गई इस परीक्षा सर पे, सारे साल तो पढ़े नहीं, अब क्या करें? याद रखना, जब आप हड़बड़ाहट में पढ़ते हो, अब जीवनी पढ़ लूं, अब ऐसे पढ़ लूं, अब मैं थ्योरी पढ़ लूं, अब मैं न्यूमेरिकल पढ़ लूं, ऐसे पलटते जाओगे, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल बुद्धि में फेंक रहे हैं और फेंका हुआ सामान समय पर कभी मिलता नहीं है। इसलिए
बिल्कुल निश्चिंत होकर, भय रहित होकर आप जिस पाठ को, जिस लेसन को, जिस थ्योरम को, जिस सूत्र को, फार्मूला को आप बिल्कुल मन, बुद्धि और आंखें एक जगह लगाकर बिल्कुल ध्यान से उसको मन में संजो लेंगे। अभी तुम उसको एकदम ज्यों का त्यों बोल पाए ना बोल पाए, परंतु जैसी परीक्षा में बैठेंगे उस संबंधित बहुत सारी स्मृतियां आपके पटल पर आ ही जाएंगी। इसे मैं लिख कर दे सकता हूं, निश्चित कर सकता हूं इस बात को। इसलिए मेरा यकीन कीजिए, आप हड़बड़ाहट में कोई तैयारी ना करें। आज आप एक जीवनी पढ़ने बैठे हैं 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, तो इधर उधर से बिल्कुल मन हटाकर, मोबाइल को दूर रखकर, शांत भाव से बैठकर, अगर आप सनातन धर्म से हैं तो 5 बार गायत्री मंत्र बोलें या अपने अपने प्रकार से मन को शांत करें पहले, और शांत करके फिर उस विषय को पढ़ें और अपने मन को आदेश दें। अभी मैंने अपने स्कूल में प्रयोग करवाया था बच्चों से, मैंने कहा था इस मन की शक्ति को पहचानो। मन में घड़ी नहीं है, परंतु आज आप अपने मन से कहकर सोना कि मुझे 4 बजे उठा देना। अगले दिन बच्चों ने आके बताया गुरुजी कमाल हो गया, वास्तविकता में ठीक 4 बजे आंखें खुल गई। अगर मन आपका इतना कहना मान सकता है, तो जब आप एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर एक पाठ को पढ़ेंगे, एक फार्मूला को पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और फिर अपने मन से कहेंगे मैंने बड़े ध्यान से इसे पढ़ा है, इसे मेरे स्मृति पटल पर अंकित कर दे, तो आप चमत्कार देखेंगे, चमत्कार। समस्या ये है कि हम ध्यान केंद्रित कर नहीं पा रहे हैं। हम इतने अधार्यशाली हो गए हैं कि बहुत लंबी बात छोड़िए, 1-1 मिनट की रील हम पूरी नहीं देखते, अंगूठे से उसे आगे करते रहते हैं। इस मोबाइल ने हमारा धैर्य छीन लिया, ध्यान छीन लिया और हमारी ध्यान केंद्रितता में आग लगाकर रख दी। इसलिए मेरे बच्चों, अब जितना समय परीक्षा का बचा है, मेरी आपसे आग्रह है, क्योंकि आपके भविष्य में हमारा भविष्य है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मोबाइल को दूर करके निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। अगर 1.5 महीना भी या बचे हुए 2 महीना भी आपने एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर ली, तो मेरी बात का यकीन कीजिए, आपको अपने योग्यता संबंधी, आपको अपने योग्यता के अनुसार प्राप्तांक प्राप्त करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे, बशर्ते, मैं फिर कहता हूं, मन में जितने बुरे भाव हैं, गंदे विचार हैं, फालतू की बातें हैं, उनको एक तरफ करके और अपनी तैयारी में लगिए। और फिर दूसरा, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं अभिभावकों से भी और बच्चों से भी, आज का ये युग चल रहा है, ये बहुत ऐसा कमाल का ये युग है जिसमें अंकों की प्रतिशत जिंदगी की सफलता में कोई मायने नहीं रख रही है। आपने यदि अपने अंदर स्किल पैदा कर ली, यदि योग्यता पैदा कर ली, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, वो बात कह के वाणी को विराम दे रहा हूं। बस इस बात को अभिभावक भी और बच्चे भी मेरी आखिरी बात समझकर सुन लेना। अंधेरा छाया हो धरती पर बेतहाशा लेकिन, अंधेरा छाया हो धरती पर बेतहाशा लेकिन, जुगनू जब भी चमकता है अपने नूर से चमकता है, जुगनू जब भी चमकता है अपने नूर से चमकता है। तालीम के खर्चे की रसीदें भर हैं डिग्रियां हैं क्या? तालीम के खर्चे की रसीदें हैं डिग्रियां। इल्म वो है जो किरदार से झलकता है। इसलिए जिंदगी में प्रतिशत को केवल आप अपने आगे मत रख लीजिएगा। इतनी प्रतिशत ना आई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मैं कैसे घर वालों का सामना करूंगा, मैं कैसे दोस्तों को फेस करूंगा। ये अपने आप से फेस होना है, बाकी किसी का सामना नहीं करना है। जिसने अपना सामना करना सीख लिया वो दुनिया का सामना कर सकता है। जो अपनी नजरों में गिर गया वो दुनिया की नजरों में कभी उठ नहीं सकता। इसलिए योग्यता पैदा करें, आचरण जिंदा रखें, चरित्रवान बने और फिर जीवन में जो प्राप्त हो उसका पूर्ण आनंद उठाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।